A very good morning everyone. So all of you know that myself is MD Yahya and today I am going to deal about something which is from the chapter Carbon and its Compound. Carbon and its Compound और ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है कौन से क्लास के लिए? ये क्लास 10 के लिए है, ठीक है। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम सोच रहे थे कि बहुत लोगों को वैलेंसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैलेंसी पे एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड बिकॉज राइट नाउ वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? तुमने देखा है कि सोडियम क्लोराइड, आपस में सोडियम और क्लोरीन कैसे जुड़े हुए हैं। सो इट इज़ ड्यू टू देयर वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर हम लोग निकाल रहे हैं सोडियम की वैलेंसी निकाल रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के पास क्या है, हर एटम में शेल होता है, KLMN होता है। तो K के पास कितना इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है? 2। L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हमको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को, ये प्रोटॉन है, और किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है, किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये बात ध्यान से समझ लो। अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि तुमको हम एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही बात करते हैं कि इसमें जितना ये प्रोटॉन है, ये क्या है? दिस इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो भाई जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। तो यहाँ पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। क्या यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है। 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर रखा, 11 में से 2 यहाँ पर गया, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर टोटल कुल मिला करके अपने पास में क्या हुआ? 2 और 8 10, 10 और 1 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, और इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सोडियम का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 281, मतलब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 11 इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब तुमसे पूछा जाए कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जो सबसे लास्ट वाला इसका जो शेल है वो M वाला है, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन आके ख़त्म हो गया। तो इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सो 1 यहाँ पर क्या हो गया? हेयर दिस इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होता है जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करता है। यहीं से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। तो सोडियम में हम तुमसे पूछ दें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो तुम बोलोगे सर 1। अब इसकी वैलेंसी निकालने की बारी। दुनिया का कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपने स्टेबल कंडीशंस में पहुँच जाए। अब देखो ज़रा, सोडियम ये चाह रहा है कि इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए या फिर 0 हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए सोडियम को क्या करना पड़ेगा? कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन को खींच लेना पड़ेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन चुरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा सोडियम का, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है पहले से, 8 बनने के लिए क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से या तो चुरा ले, गेन कर ले, या फिर दूसरा कंडीशन है कि ये 0 बन जाए। तो 0 बनने के लिए क्या करेगा? ये लॉस करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन है, लॉस कर दे तो इसके पास क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो सोडियम के पास में, या दुनिया के हर एलिमेंट के पास में, यही 2 रास्ता होता है अपने वैलेंसी के लिए। तो अब 1 लॉस करना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच लेना बहुत मुश्किल काम है। तो सोडियम क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस कर देता है। तो जितना लॉस करे या जितना गेन करे वही उसका वैलेंसी कहलाता है। तो सोडियम क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया, इसका वैलेंसी 1 हो गया। अब सोडियम किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लॉस कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? किसी को डोनेट कर रहा है। तो डोनेट करना अच्छी बात है। तो इस पर कौन सा चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो सोडियम क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम इज़ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब इसके पास कितना प्रोटॉन है? टोटल 17। एटॉमिक नंबर किससे निकालते हैं सर? प्रोटॉन देख के उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन भी 17 है सर, अभी आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो।
K के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, M के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा यही। तुम बस ये फॉर्मूला याद रखो 288 KLM, इसको रट लो, इसको समझ लो, चाहे जैसे भी करना है। अगर वैलेंसी निकालना है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 को हमको यहाँ पर सेट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 8 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, ऐसा कभी नहीं होगा हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दें और यहाँ पे 8 रखें, यहाँ पे 8 रखें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है, हम लोग को बिल्कुल सही बनाना है। तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जिससे वैलेंसी निकालेंगे, सबसे लास्ट वाले से वैलेंसी निकालते हैं। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया, यहीं से वैलेंसी निकलेगा। अब क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन है, या तो 8 हो जाए इसके पास इलेक्ट्रॉन, या इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए। तो क्लोरीन क्या करेगा, गेन कितना करेगा, अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो पहले से 7 है, एक किसी से गेन कर सकता है। अगर इसको 0 बनना है तो क्या करेगा, 7 लॉस कर देगा किसी को, तो लॉस करने के लिए क्या करेगा, 7 लॉस कर देगा। क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना आसान है, 7 के साथ लॉस कर देना काफ़ी मुश्किल काम है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब जितना लॉस करे या जितना गेन करे वही उसका वैलेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन ने एक गेन किया एंड इट्स वैलेंसी विल बी 1। तो अगर क्लोरीन की बात करोगे, यहाँ पर क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया, ठीक है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था सर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तो इसकी वैलेंसी हो गई सर 1। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से खींच लिया, किसी का छीन लिया, किसी का चुरा लिया, तो चुराना बुरी बात है, इसने गेन किया है, चुराना बुरी बात है, तो इस पर एक निगेटिव चार्ज लग जाता है। तो क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो निगेटिव, ठीक है। तो इतना है अभी, बाकी तुम लोग और भी एग्जाम्पल के तौर पे और बना करके खुद से एक बार चेक कर लेना वैलेंसी। जैसे कि तुम बना सकते हो कार्बन, ठीक है, पोटेशियम छोड़ दो अभी, आर्गन, मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। इन सबों का तुम बना लेना और मैच कर लेना, इसका वैलेंसी कितना है। कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाएगा, लेकिन तुमको बनाना इसी प्रोसेस है, आंसर बता दे रहे हैं। आर्गन का वैलेंसी 0 होता है, मैग्नीशियम का 2, हाइड्रोजन 1, लिथियम का भी 1 और इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। फिंगर टिप पे हम जोड़ के बता देंगे कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ है, तुम इसका प्रैक्टिस करना। इसका 0 इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये नोबेल गैस है, नोबेल गैस है। इसके बाद एक और हम वीडियो लेके आएंगे वैलेंसी पर ही, उसमें थोड़ा सा एटम का अच्छे से बात करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि बेसिक है। तो आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को बनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।